वो वचन को और एक बार जोर से पढ़े, हम ध्यान से सुनेंगे उस वचन को। तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था, तब यीशु ने उन यहूदियों से जो उस पर विश्वास किए थे कहा, और उनसे कहा, यदि तुम मेरे वचनों में बने रहोगे, यदि अगर आप मेरे वचनों पर बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। तो सचमुच मेरे चेले क्या करोगे? ठहरोगे। हालेलुया। आगे, तुम सत्य को जानोगे और तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। और सत्य तुम्हें क्या करेगा? स्वतंत्र करेगा। हालेलुया। तो उस जमाने में होने दो या इस जमाने में होने दो, बहुत सारे लोग क्या है? स्वतंत्र नहीं है, बॉन्डेज में है, बंदगी में है, और उसमें से स्वतंत्र होने की क्या है? जरूरत है। हम बहुत सारे, जब हम यीशु मसीह के अंदर नहीं आए थे, जब हम यीशु मसीह को विश्वास नहीं किए थे, हम पाप के बंधन में क्या थे? हम पाप करते थे, तो हम पाप के बंधन में थे। हमें पाप से क्या है? आजाद की जरूरत है। हमें बहुत सारे गंदे गंदे आदत हो सकते हैं, उसमें हम क्या हो सकते हैं? हमें गाली देने का आदत होता है, झूठ बोलने का आदत होगा, तो हम कुछ गलत काम करने का आदत होगा। हमें सब चीजों में से हमें क्या है? स्वतंत्र की जरूरत है। हालेलुया। और आज हम देखते हैं कि यीशु मसीह भी क्या करते हैं? इस संडे के सुबह क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। मौत से वो स्वतंत्र होते हैं। मौत जो हर एक मनुष्य को क्या करता है? बांध देता है। एक बार मृत्यु हो जाएगा, उसके बाद हमको जीवन क्या नहीं है। हम एक तो क्या करेंगे? हम नरक में चले जाएंगे। पर जो कोई यीशु मसीह में, वो अनंत काल का जीवन पाता है। पर साधारण हमारा शरीर क्या है? मौत के बाद हमें इस शरीर में हम क्या नहीं होते हैं? नहीं जीते। पर परमेश्वर ने मौत से भी क्या करते हैं? स्वतंत्र होते हैं। हालेलुया। और यहाँ पर हम देखते हैं कि आज हमें यीशु मसीह कहते हैं हमें भी स्वतंत्र होने की क्या है? जरूरत। हम कैसे स्वतंत्र हो सकते हैं? हम फ्री कैसे हो सकते हैं? हमारा देश फ्री है, हम सब फ्री है, ऐसा सब कुछ हमें लगता है, पर हम आत्मिक में अगर हम कुछ बंधन से अगर हम बंधे हुए रहेंगे, तो हम क्या नहीं है? हम फ्री नहीं है, हम आजाद नहीं है। हम तो खुले हैं, हमको काम पर भी चल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, पर हम अंदर से अगर हम कुछ बंदगी में हम बंधे हुए हैं, तो हमको उसमें से आजाद पाने की क्या है? जरूरी है। अगर हम पाप में बंधे हुए हैं, पाप से हमें क्या है? छुटकारा पाने की क्या है? जरूरत है। हालेलुया। इसीलिए आज हमें यीशु मसीह कहते हैं कि तुम्हें क्या है? स्वतंत्र होने की क्या है? जरूरत है। तो पहले देखो, वो वापस दोनों वचन को और एक बार जोर से पढ़ो। तब यीशु ने उन यहूदियों से, हाँ, जिन्होंने उस पर विश्वास किया था। ओके। तो तब मतलब कब? हम इसके पहले से जब हम वचन को सुन रहे हैं, राइट? हम कब से ये वचन को सुन रहे हैं हम? हाँ, वो भी आपको बताने की जरूरत है। आज हमारा जो लेसन है, कौन सा लेसन है पता है? आज हम 53rd लेसन क्या कर रहे हैं? सीख रहे हैं। 53rd मतलब आपको पता है? एक साल में 52 हफ्ते होते हैं। हमने पूरा एक साल क्या कर दिया? कंप्लीट कर लिया। हमने जब मैंने देखा, चेक किया कि अप्रैल 21 को हमने यूहन्ना का क्या किया था? हमने फर्स्ट पार्ट को क्या सीखा था पिछले साल 21 अप्रैल को, और अभी बराबर एक साल हो गया, 20 अप्रैल आज, कि एक साल में हमने बहुत कुछ सीखा। और हमने जो पिछले हफ्ते हमने सीखा, उसमें हमने क्या किया, वो उसके बारे में यीशु मसीह बता रहे हैं कि यीशु मसीह क्या करते हैं, अभी लोगों को बताते हैं। लास्ट हफ्ते हमने क्या सीखा था कि तुम क्या करो? मुझे खोजो जब आपका क्या है? समय। सीक ये while he may be found। ढूंढो जब यीशु मसीह को तुम क्या कर सकते हो? खोज सकते हो। नहीं तो ऐसा समय होगा कि आप ढूंढोगे और परमेश्वर को आप क्या नहीं कर पा रहे हो? खोज नहीं पा रहे हो। तब जब यीशु मसीह ने इन वचनों को बताया, बहुत सारे लोगों ने क्या किया? विश्वास किया। तो वो वचन पढ़ो, 31। तब यीशु ने उन यहूदियों से, हाँ, जिन्होंने
उस पर विश्वास किया। ओके, तो तब जब यीशु मसीह ने सबको सिखाया, समझाया, सत्य को बताया कि तुम ऐसा मत सोचो कि तुम क्या करोगे, तुम मेरे साथ हमेशा रहोगे, ऐसा समय भी आएगा कि आप मुझे ढूंढोगे और आप मुझे क्या नहीं करोगे, नहीं पाओगे। वो लोग सोचते रहे वो खुद को मारने वाला है क्या, वो किधर जाने वाला है, वो भाग चले जाएगा क्या, ऐसे सब हमने लास्ट हफ्ते हमने क्या किया, देखा था। लोग को पता नहीं, पर बहुत सारे जन ने क्या किया, विश्वास किया। सो परमेश्वर उन्हीं लोगों से क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, जो यहूदी लोग जिन्होंने क्या किया, जो यहूदी लोग जिन्होंने विश्वास किया। सो बहुत सारे लोग हैं, उसमें कुछ लोग विश्वास कर रहे हैं, कुछ लोग विश्वास नहीं कर रहे हैं, कुछ लोग यीशु मसीह को परखने के लिए आए। याद है कौन परखने के लिए आए? फारिसीज। ये लोग ने एक स्त्री को भी लाया, 8वां अध्याय यही है, उस स्त्री को लेकर आकर जो व्यभिचार में पकड़ी जाती है। बहुत सारे अलग अलग प्रकार के लोग हैं। उसमें से जब यीशु मसीह ने बोला कि तुम क्या करो, ढूंढोगे तो भी तुम मुझे क्या नहीं करोगे, नहीं पाओगे, अभी तुम क्या करो, सत्य को जानो, विश्वास करो कि मैं ही क्या हूँ, वो हूँ। वो मतलब कौन? जो पुराने नियम में लिखा था कि मसीहा आने वाला, मैं वो हूँ। जब तुम उस पर विश्वास करोगे कि मैं वो हूँ, तो तुम क्या करोगे, उद्धार को पाओगे। हालेलुया। तब यीशु मसीह उन यहूदियों से क्या करते हैं, बोलते हैं। कौन से यहूदी? जो यहूदी विश्वास कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो आगे जब हम देखते हैं आगे वचन क्या कहता है, यदि तुम मेरे वचनों में बने रहोगे, हाँ, तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। हाँ, हालेलुया। हमें किसका चेले बनना है? यीशु मसीह का चेले बनना है। डिसाइपल किसका बनना है? यीशु मसीह का डिसाइपल बनना है। इस संसार में आपको लोग बोलेंगे, अरे यार मैं इसका फैन हूँ, मैं विराट कोहली का फैन हूँ, मैं धोनी का फैन हूँ, मैं ये सलमान खान का फैन हूँ, मैं इसका फैन हूँ। हमें दूसरे लोग का चेला बनने की क्या नहीं है, जरूरत है। संसार में हर एक जन क्या है, पापी है। कोई पास्टर या कोई नबी या कोई इंसान का हमें चेला बनने की क्या नहीं है, जरूरत नहीं है। अगर हमें चेला बनना है तो हमें किसका बनना है? परमेश्वर यीशु मसीह का बनने की जरूरत है। हालेलुया। तो यीशु मसीह का चेला बनने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? वो वचन को वो वापस पढ़ो, वापस। यीशु मसीह तब यीशु ने उन यहूदियों से, हाँ, जिन्होंने उस पर विश्वास किया था, जिन्होंने विश्वास किया था, कहा, हाँ, यदि तुम मेरे वचनों में बने रहोगे, हाँ, तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। हाँ, हालेलुया। उन्होंने विश्वास तो कर लिया, पर वो चेले अभी तक क्या नहीं हुए हैं, बने नहीं। क्योंकि बहुत सारे जन विश्वास करते हैं और फिर विश्वास क्या हो जाता है, आज रहता है और कल चले जाते। याद है आप लोग को, बहुत सारे जन यीशु मसीह के पीछे आए थे, राइट? गलीली से दूसरे जगह में यीशु मसीह के पीछे आते हैं। फिर यीशु मसीह ने खाना बंद नहीं किया, यीशु मसीह ने कठिन शिक्षाओं को दिया, बोला कि मेरा मांस और लहू को क्या करना है, पीना है। लोगों को समझ में नहीं आया, अरे यार यीशु मसीह का खून और लहू को हम कैसे पी सकते हैं? 6वां अध्याय में बहुत सारे चेले क्या हो गए, चले गए। जो विश्वास करके आए, जो खुद को चेले बोल रहे थे, वो सब क्या हो गए, चले गए। तो ये सब असली चेले क्या नहीं थे। यीशु मसीह अभी जो लोग को विश्वास कर रहे हैं, उस विश्वास करने वाले लोगों को बोल रहे हैं, अगर तुम्हें सही में मुझे मेरे चेले बनना है तो क्या करना पड़ेगा? मेरे वचन में क्या करना पड़ेगा? बने रहना पड़ेगा। ठीक है, आप भी वचन में बने रहो। आप वचन में बने नहीं है, इसके लिए क्या पूछा, समझ में नहीं आ रहा है। इतना समझाने के बावजूद, इतना में आपके आंखों में आंखों देखने के बावजूद आपको नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, ध्यान में वचन में बने नहीं रह पा रहे, तो मुश्किल है। अगर हमें परमेश्वर यीशु मसीह का चेला बनना है तो क्या करना है? वचन में बने रहना है। कंटिन्यू हमें वचन में क्या करना पड़ेगा? रहना पड़ेगा। हालेलुया। क्योंकि बहुत सारे जन, सही में मैं बोल रहा हूँ, आप लोग के लिए नहीं, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप लोग हर दिन संडे चर्च में आते हैं, ठीक है, पर बहुत सारे जन हैं
जो पूरे साल भर चर्च नहीं जाएंगे, और ये जो पवित्र हफ्ता लोग जो मनाते हैं उसमें पत्ता लेकर घूमेंगे, खुद का फोटो डालेंगे, पाम संडे का स्टेटस डालेंगे, खुद का ये करेंगे, नया कपड़ा लेंगे और उपवास करेंगे। जो साल भर का जो पाप है वो एक ही हफ्ते में जैसे कि धोने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। गुड फ्राइडे के दिन पवित्र बन जाएंगे, सफेद कपड़े पहनेंगे, ईस्टर के दिन उपवास के साथ आएंगे, सुबह आएंगे, खुशी से आएंगे, स्टेटस लगाएंगे, सबको विश करेंगे, और दूसरे ही हफ्ते गायब, पावर खत्म, फिर डायरेक्ट क्रिसमस में। ऐसा क्रिश्चियन हमें क्या नहीं करना है, नहीं बनना। ऐसे चेले हमें क्या नहीं करना है, नहीं बनना है। यीशु मसीह बोलते मुझे ऐसे चेले क्या नहीं चाहिए, ऐसा पार्ट टाइम वाले क्या नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। जो पूरा हमेशा फुल टाइम क्रिश्चियन होना है, हमेशा हमें क्या होना है, सिर्फ संडे ही नहीं, पूरे हफ्ते भर हमें क्या करना है, हमें मसीह बनना है। हालेलुया। वचन कहता है कि क्या करो, मुझे मेरे चेले बनना है तो तुम्हें क्या करने की जरूरत है, वचन में बने रहने की जरूरत है। आज नहीं, हमेशा हमें बने रहने की क्या है, जरूरत है। 5 चीजें हमें करने की जरूरत है। फर्स्ट, कि वचन में बनने के लिए हमें क्या करना है, हमें वचन को सुनने की जरूरत है। क्या करने की जरूरत है, अपना एक उंगली को उठाओ, ठीक है, बोलो क्या करने की जरूरत है, वचन सुनने की जरूरत है। सुनने के लिए इजी है, ठीक है, आप सुन सकते हैं, राइट। अभी मैं जो बोल रहा हूँ, अब आपको कान है, आप क्या कर सकते हो, सुन सकते हो। पढ़ाई लिखाई नहीं आता है, ये नहीं है, समय नहीं है, ठीक है, पर आप क्या कर सकते हो, सुनना। मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सिर्फ सुन रहा है, नहीं, सुनना मतलब सुनने के साथ ध्यान भी देने की क्या है, जरूरत है। फर्स्ट थिंग, परमेश्वर का वचन कहता है हमें सुनो, सुनने की क्या है, जरूरत है। कभी हम सुन सकते हैं जब हम परमेश्वर के वचन को, जब प्रीचिंग हमारा जब संडे होता है, इसीलिए हमें हमेशा हम संडे आते हैं ताकि हम परमेश्वर के वचन को सुन सके। हालेलुया। हमें आराधना करने की जरूरत है, हमें वो बहुत ही एक इम्पोर्टेंट है आराधना करने की, और साथ ही साथ हमें वचन सुनने के लिए भी हमें क्या करना है, जरूरत है। हालेलुया। इसीलिए पहले हमें क्या है, सुनने की जरूरत है, तभी हम निरंतर हर संडे जब हम आते हैं, इसीलिए हम वचन में बने रहते हैं। हम सिर्फ साल में सिर्फ ईस्टर, गुड फ्राइडे और क्रिसमस में आएंगे तो क्या नहीं होगा, हम परमेश्वर के वचन में बने क्या नहीं रह सकते हैं, नहीं रह सकते। हमें परमेश्वर के वचन में बने रहना है तो हमें सुनने की जरूरत है। सुनने के लिए हमें निरंतर हमें कलीसिया में आने की क्या है, जरूरत है। हालेलुया। दूसरा जो है, हमें क्या करना है, पढ़ने की जरूरत है। क्या है, पढ़ने की जरूरत है। क्या करने की जरूरत है, बोलो बोलो, क्या करने की जरूरत है, क्या पढ़ने की जरूरत है, न्यूज़पेपर, वचन। अगर वचन में हमें बने रहना है तो हमें क्या करना है, फर्स्ट हमें सुनने की जरूरत है। दूसरा, वचन को सुनने की जरूरत है, वचन को हमें पढ़ने की जरूरत है। इसीलिए बाइबल जो है वचन में सुना सकता हूं, पर आपको खुद के लिए क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। वचन में यहाँ पर सुना सकता हूँ, पर खुद के लिए आपको वचन को क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। अगर वचन आपको पढ़ने नहीं आता तो वचन सुन भी क्या कर सकते हो, मत्ती की अभी बहुत सारा बाइबल आया है। अब ऑनलाइन बाइबल में क्या कर सकते हैं, उसमें ऑडियो बाइबल्स होता है, उसमें जब आप क्लिक करोगे, मत्ती की पुस्तक क्लिक करो, कौन सा अध्याय है क्लिक करो, तो वो आपके लिए क्या करेगा, पढ़ेगा। तो आप काम पे हो, ट्रैवल कर रहे हो, गाड़ी में जा रहे हो, तो आप क्या कर सकते हो, सुन सकते हो। फर्स्ट हमें क्या है, सुनने की जरूरत है। दूसरा, हमें क्या करने की जरूरत है, हमें बाइबल को पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि पूरा बाइबल बहुत बड़ा है। हम पूरा बाइबल को हम देखो, सिर्फ यूहन्ना का, सिर्फ अभी हमने पहला अध्याय से 8वां अध्याय तक आने के लिए क्या हो गया, 1 साल हो गया। सोचो तो बाकी पूरा बाइबल में कितने सारे चैप्टर्स है, ये पढ़ने तक हम क्या हो जाएंगे, आपका बाल पक जाएगा और बूढ़े क्या हो जाओगे। इसीलिए हमें क्या करने की जरूरत है, हमें खुद के लिए हमें बाइबल पढ़ने की क्या है, जरूरत है। क्योंकि सब कुछ हम
हो सकता है पर मुश्किल है। इसके लिए हमें अपने लिए क्या करने की ज़रूरत है? बाइबल को पढ़ने की। फर्स्ट हमें क्या करने की ज़रूरत है? सुनने की ज़रूरत है। दूसरा, मैं वापस पूछूंगा, मैं अभी उंगली उठाने नहीं बोल रहा हूँ, मैं लास्ट में आखिरी में बीच बीच से पूछूंगा। तीसरा क्या है, चौथा क्या है, पहला क्या है? दूसरा क्या है? पढ़ने की जरूरत है। ये सब हम क्यों करने की जरूरत है? परमेश्वर के वचन में बने रहने के लिए। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में बने रहेंगे तो हम परमेश्वर के चेले बनेंगे, अच्छे सच्चे चेले, नकली वाले नहीं, असली वाले। समझ में आ रहा है? तो थर्ड क्या है कि हमें स्टडी करने की जरूरत है। स्टडी मतलब क्या? स्टडी मतलब क्या? सिर्फ पढ़ना नहीं, स्टडी मतलब उसको समझकर जानने की जरूरत है। जब अगर आप मेरे बाइबल में देखोगे तो इधर से तो देख पा रहे, राइट? बहुत सारे जगह में कलर वगैरह किया दिख रहा है, यहाँ पर कलर है, लिखा है। तो ये सब क्या है? ये सब स्टडी है। स्टडी मतलब क्या कि अगर आप वचन को जब पढ़ रहे हो, कुछ अच्छा लगा तो आप क्या कर सकते हो? मार्क कर सकते हो। और कुछ वचन जो अलग है तो उसको हमें क्या करना है? हमें अंडरलाइन करना है। वो वचन क्या कहता है, वो वचन क्यों कहता है, परमेश्वर ने कितने बार कहा, क्यों कहा, वो आप पढ़ोगे तो इतना अधिक है कि आप क्या कर सकते हो? उसका अंत ही नहीं है। आप पूरा टाइम क्या कर सकते हो? पढ़ते रहोगे तो भी परमेश्वर का वचन का क्या नहीं है? एंड नहीं है। इतना सारा क्या है आप पढ़ सकते हो। तो इसीलिए हमें बने रहना है तो हमें क्या है? सिर्फ पढ़ना ही नहीं। फिर उसके बाद पिछले अध्याय में हमने क्या पढ़ा था? हमने अभी पढ़ा हमने, और तब तक क्या हो गया? पीछे वाले हम भूल ही गए। तो इसमें हमारा ध्यान नहीं था। सिर्फ पढ़ने वाला ही नहीं, उसको बारीकी से स्टडी करने वाला भी क्या करना चाहिए? बनना चाहिए। स्टडी करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अपने आप को प्रश्न पूछना पड़ेगा। अरे ये कहानी में ये क्यों हुआ? परमेश्वर कहाँ थे? परमेश्वर ऐसे क्यों बोल रहे थे? लोगों ने ऐसा क्यों बोला? जब हम अपने आप से उस जो पढ़ रहे हैं उसमें हम जब प्रश्न पूछेंगे तो उसका जवाब भी हम ढूंढने की क्या करेंगे? कोशिश करेंगे। इसीलिए स्टडी करना क्या है? इम्पोर्टेंट है। सिर्फ पढ़कर समझना ही नहीं, हमको उसमें और भी बारीकी से हमें जानने की क्या है? जरूरी है। फर्स्ट हमें क्या करना है? सुनना है। दूसरा पढ़ना है। तीसरा स्टडी करना है। चौथा जो है मेडिटेट करना है। मेडिटेट मतलब क्या? जो कुछ हमने सुना, जो कुछ हमने पढ़ा, जो कुछ हमने स्टडी किया, उस पर हमें क्या करना है? ध्यान करना है। ध्यान करना है, मेडिटेट। इसीलिए बाइबल में बहुत सारे टाइम बाइबल में क्या किया है? मेडिटेट के बारे में लिखा है। मेडिटेट मतलब हमें ऐसा वैसा उठकर ऐसा बैठने का मेडिटेशन नहीं, पर परमेश्वर का वचन जो लिखा है उस पर हमें ध्यान देना। यहोवा मेरा क्या है? चरवा है। ओ तो हाँ, कि परमेश्वर को जब हम उस बातों को सोच रहे हैं कि हाँ सही में क्या है, परमेश्वर मेरा क्या है? चरवा है। वचन आगे क्या कहता है? मुझे कुछ क्या नहीं होगी? घटी नहीं होगी। क्योंकि बहुत सारे टाइम ये वचन को हम याद कर सकते हैं, पर उसके बारे में जब हम मेडिटेट नहीं करेंगे, हमारे जीवन में उसके बारे में सोचेंगे नहीं, तो वो हमारे जीवन में क्या नहीं होगा? फल नहीं ला पाएगा। समझ पा रहे हो? जब आप वचन को पढ़कर जब आप मेडिटेट करते हो, वो वचन आपके जीवन में क्या करेगा? एक काम करने लगेगा। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर का वचन बहुत ही क्या है? एक इंपॉर्टेंट है, एक पावरफुल चीज है जो हमारे जीवन में जब हम ध्यान करते हैं। इसीलिए बाइबल सुबह पढ़ने की भी क्या है? जरूरी है। जब हम सुबह अगर हमने कुछ एक भाग को पढ़ा बाइबल में से, तो क्या होगा? हम पूरे दिन भर उसमें से हम क्या कर सकते हैं? उसके बारे में सोच सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं। हाँ, आज मैंने सुबह पढ़ा था वचन में ऐसा लिखा है, तो हम उसके बारे में जब हम ध्यान करेंगे, वो हमारे जीवन में क्या करेगा? एक फल लाएगा। हालेलुया। चौथा क्या था? हमें क्या करना है? मेडिटेट करना है। पांचवा जो है कि हमने जो कुछ सुना, जो कुछ पढ़ा, जो कुछ स्टडी किया, जो कुछ ध्यान लगाकर हमने ये मेडिटेट किया,
पांचवा क्या है? उसके अनुसार चलना है। हालेलुया। हमने सब कुछ ये सब कर लिया, अगर पांचवा अगर हमने जीवन में उसको अपनाया ही नहीं, उसको हमने क्या किया, हमारे लाइफ में यूज ही नहीं किया, तो क्या हो जाएगा? तो हम वचन में क्या नहीं कर सकते हैं? बने नहीं रह सकते, क्योंकि हम सिर्फ सुन रहे, समझ रहे, दिमाग वगैरह सब में, पर हमारे लाइफ में हम अप्लाई क्या नहीं कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? हमने इतना सारा वचन अभी हमने पढ़ा, अभी ये सब हम वचन जो पढ़ रहे हैं, अभी आप जो सुन रहे हैं, सुनने के लिए तो अच्छा लग रहा है, हाँ फर्स्ट ये करना है, ये करना है, ये करना है। अगर आप पांचवें वाले तक पहुंचे ही नहीं, अगर ये सब अपने लाइफ में कल से अभी से तुमने शुरुआत ही नहीं किया, तो ये वचन का क्या हो गया? फायदा ही नहीं हुआ, राइट? कि आपने, हाँ सर ने, पास्टर ने बताया था, क्या बताया था? हमें पढ़ना है, सुनना है, ये करना है, वो सब आज तुमने सुन लिया और तुम कल गए और इसका तुमने उसके अनुसार चले गए नहीं, तो क्या होगा? वेस्ट। तो पांचवा बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसके अनुसार हमें चलना है, कंटिन्यू करना है। इसीलिए बाइबल में जो कहते हैं परमेश्वर का चेला बनना क्या है? एक मुश्किल काम है। क्यों मुश्किल? लोग बोलते हैं अरे मैं यीशु मसीह के लिए मर जाऊंगा। यीशु मसीह के लिए मरना क्या है? नहीं, आसान है, क्योंकि आप क्या करोगे? मर जाओगे एक ही दिन में, एक क्षण में क्या हो जाएगा? हो जाएगा। पर यीशु मसीह के लिए जीना क्या है? मुश्किल है। उसमें पाप से आपको दूर रहना पड़ेगा। हमें अपने लाइफ को डिसिप्लिन करके हमें क्या करना पड़ेगा? जीना पड़ेगा, बने रहना पड़ेगा। आज मैं अच्छा प्रे किया, अभी 2 हफ्ते में प्रे नहीं करूंगा। आज मैंने उपवास किया, अभी डायरेक्ट अगले साल उपवास करूंगा। ऐसा करेंगे तो क्या होगा? हमारा लाइफ है। हमें कंसिस्टेंट रहने की क्या है? जरूरत। और मैं जानता हूं कि ये मुश्किल काम है, मैं भी क्या होता हूँ इसमें चूकता हूँ, मैं जानता हूँ कि आप भी क्या करोगे? चूकोगे। इसीलिए एक चेला बनना आसान काम नहीं है, उसमें हमें वचन में बने रहना है, परमेश्वर में बने रहना है, कंसिस्टेंटली हमें क्या करना पड़ेगा? रहना पड़ेगा, हमेशा हमेशा। हालेलुया। तो मैं जैसा आपको बताया, ये 5 बात क्या है? फर्स्ट क्या करना है? हमें सुनना है। दूसरा पढ़ना है। तीसरा स्टडी करना है। फोर्थ मेडिटेट, ध्यान करना है। 5वां उसके अनुसार चलना है। जब हम ये सब करने की कोशिश करेंगे, तो साथ ही साथ वैसे ही 5 क्या है? रुकावटें भी जीवन में क्या करेगा? आएगा। तो मैं आपको वो भी बताना चाहता हूँ, चेतावनी भी देना चाहता हूँ कि हमें ये 5 करना है, ये 5 से हमें क्या करना है? सावधान रहना है। 5D है, 5D। फर्स्ट क्या है? डिस्ट्रैक्शन। हमें क्या है? सारे डिस्ट्रैक्शन से क्या करना है? दूर रहना है। जैसे कि हमारा कभी कभी हम काम में बहुत ज्यादा लग जाते हैं, काम करने की जरूरत है, पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि पहला तुम क्या करो? परमेश्वर और उसके धार्मिकता को, राज्य और उसकी धार्मिकता को क्या करो? ढूंढो। सब कुछ क्या होगा? आपको मिलेगा। पर बहुत सारे टाइम हम क्या करते हैं? अरे सुबह अरे यार बाइबल पढ़ने के लिए टाइम नहीं, हम क्या करेंगे? काम पे जाएंगे। तो हमने क्या कर दिया? हमारे काम और हमारे सब हड़बड़ी में हमने दूसरा चीज को पहला स्थान दे दिया। हमने परमेश्वर के वचन को क्या कर दिया? छोड़ दिया। हम डिस्ट्रैक्ट हो गए, या हमारा ध्यान नहीं है, या हमारा काम, परिवार, हमारा कुछ खेल वगैरह कुछ भी हो सकता है जो हमें क्या कर सकता है? डिस्ट्रैक्ट कर सकता है। या उससे बड़ा हमारा फोन भी हो सकता है, वो हमें क्या कर सकता है? डिस्ट्रैक्ट। टेक्नोलॉजी। तो फर्स्ट हमें क्या करना है? हमें जब हम परमेश्वर के वचन में बने रहने की कोशिश करते हैं, बाइबल पढ़ने, सुनने के लिए, मेडिटेट करने की कोशिश करेंगे, तो पहला D क्या आता है? डिस्ट्रैक्शन। मोबाइल आएगा, फोन आएगा, मैसेज आएगा, या कुछ ऐसा हो सकता है, हमारा क्या हो सकता है? हमारा ध्यान को बता सकता है। तो फर्स्ट डिस्ट्रैक्शन से हमें क्या करना है? दूर रहना है। दूसरा क्या है? हमें डिसिप्लिन रहना है। क्या करना है? डिसिप्लिन। लैक ऑफ डिसिप्लिन। अगर जब हम डिसिप्लिन में नहीं रहेंगे तो क्या हो जाएगा? हम परमेश्वर के वचन में बने नहीं रह सकते। बहुत सारे टाइम हम क्या करते हैं, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि कभी कभी हम अभी वचन को सुन के गए, जब आप यहाँ से बाहर जाओगे
आपको लगे यार यस, आज जो परमेश्वर ने वचन हमको सिखाया, समझाया, बहुत ही क्या है अच्छा, और मैं आज से क्या करूंगा, मैं मोबाइल कम चलाऊंगा, मैं अभी ज़्यादा क्या करूंगा, डिस्ट्रैक्ट नहीं रहूंगा। जो कुछ परमेश्वर के वचन से आज हमने सीखा वो मैं क्या करूंगा, करूंगी। हम ऐसा क्या करेंगे, मोटिवेट होके जाते हैं, पर क्या हो जाएगा, थोड़ा समय हो जाएगा, हमारा मोटिवेशन क्या हो जाएगा, डाउन। ये वचन जितना समय बीत जाएगा हमारा मोटिवेशन डाउन हो जाएगा, फिर हम वापस पाप करेंगे, कुछ कम कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा डिसिप्लिन क्या है, वापस टेढ़ा मेढ़ा क्या हो जाएगा। हमें कंसिस्टेंट रहना है, हमें अपने आप को क्या करना है, कंसिस्टेंट रखना, डिसिप्लिन में रखना है। इसीलिए बाइबल में मसीह बनना क्या है, आसान बात नहीं है। विश्वास करना आसान है, पर एक मसीह जीवन जीना क्या है, मुश्किल है। पाप करना आसान है, इस संसार में पाप किधर भी क्या कर सकते हैं, आसान क्या कर सकते हैं, रह सकते हैं। पर पाप करे बिना कंट्रोल करके रखना अपने आप को, वो क्या है, मुश्किल बात है। और हमें वो ही मुश्किल बात को करने की क्या है, जरूरी है। हालेलुया। हमें दूसरा डिसिप्लिन में रहना है, फर्स्ट डिस्ट्रैक्शन से दूर, दूसरा हमें डिसिप्लिन में रहना है। तीसरा क्या है कि डाउट्स, जो संदेह हम जो परमेश्वर के वचन में सुनते हैं, कभी कभी हमारा जो संदेह आ जाता है, क्या ऐसा भी हो सकता है क्या, परमेश्वर के वचन सुना हमने, क्या ऐसा हो सकता है कि हम स्वर्ग में ऐसा रहेंगे क्या, ऐसा हो सकता है क्या। किसी भी बात में अगर हम संदेह करते हैं तो हम परमेश्वर के वचन में बने क्या नहीं कर सकते हैं, नहीं रह सकते। वचन में बने रहना है तो क्या करना पड़ेगा, हमें विश्वास करना पड़ेगा। वचन में बने रहने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, विश्वास करना पड़ेगा। इसीलिए परमेश्वर किन लोगों को बोल रहे हैं, भीड़ में बहुत सारे यहूदी लोग हैं, पर यीशु मसीह उन यहूदी से बोल रहे हैं जो क्या है, विश्वास की, जिन्होंने सुना, अरे हाँ परमेश्वर ने बोला कि खोजो, विश्वास करो कि मैं वो ही हूं, तो उन्होंने विश्वास किया। परमेश्वर उन्हीं विश्वास करने वाले यहूदियों से क्या करते हैं, ये बातों को बोलते हैं। हालेलुया। थर्ड क्या है कि हमें सारे संदेहों को हमारे दिमाग से क्या करना है, हटाना है। जो भी हम वचन पढ़ते हैं, ध्यान देते, सीखते हैं, उसको हमारे पूरे जीवन में विश्वास करने की क्या है, जरूरत है। अगर उसमें संदेह आएगा तो हम वचन में क्या नहीं कर सकते हैं, बने नहीं रह सकते। फोर्थ क्या है, ड्राइनेस। ड्राइनेस मतलब क्या कि हम बहुत टाइम क्या करते हैं, हमारे जीवन में सूखा सूखा लगेगा। कभी कभी आप प्रार्थना कर रहे हो तो भी आपको क्या नहीं होगा, परमेश्वर हम मुझसे बात कर रहे हैं ऐसा फील क्या नहीं होगा, नहीं होगा। कभी कभी आप बहुत टाइम बाइबल पढ़ रहे हो, पर तो भी आपको लगेगा अरे यार परमेश्वर मुझसे दूर है क्या, परमेश्वर मेरे प्रार्थनाओं को क्यों नहीं सुन रहे। ऐसा ड्राई कभी कभी क्या, सूखा क्या होगा, फील हो। आत्मिक में क्या होगा, सूखा फील हो सकता है, ड्राइनेस फील हो सकता है, पर उसमें हमें क्या नहीं करना है, डिस्करेज नहीं होना है। ड्राइनेस में हमें क्या नहीं होना है, डिस्करेज। ये भी क्या है, एक डी है, डिस्करेज। क्योंकि कभी कभी क्या करते हैं, परमेश्वर जवाब नहीं देंगे, कभी कभी वो सूखा जीवन से भी हमें जीने की क्या है, जरूरत है। यहूदी लोगों को भी परमेश्वर ने क्या किया, इजराइल में जब प्रॉमिस लैंड में इजराइल में लेके जाने के पहले क्या करते हैं, 40 साल सूखे जमीन में क्या करते हैं, बंजर में लेकर घुमाते हैं, ताकि उनको डिसिप्लिन क्या कर सके, सिखा सके। कभी कभी हम प्रार्थना करके हमारे जीवन में ड्राइनेस होगा तो भी क्या करना है, हमें डिस्करेज होने की जरूरत नहीं। पांचवा डी क्या है कि हमें डीलिंग विद परसिक्यूशन, कि कभी कभी जब हम वचन में बने रहने की कोशिश करते हैं, लोग हमें क्या कर सकते हैं, तू चर्च जाता है, तू प्रार्थना करता है तो भी क्या नहीं होता है, तुमको टट्टा कर सकते हैं, या कभी कभी चर्च जाने से आपको क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। आपका परिवार वाले या बाहर वाले कुछ भी क्या कर सकते हैं, आपको रोक सकते, परसिक्यूट कर सकते, पर तो भी हमें क्या नहीं करना है, हमें रुकना नहीं है। हालेलुया। तो समझ में आ रहा है, जब हम परमेश्वर के वचन में बने रहने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, ऐसे 5 अलग अलग या और भी अलग अलग प्रकार से आपको क्या होगा, रुकावटें आएंगे।
समझ में आ रहा है? इसी से हमें पार होने की क्या है जरूरत है। कुछ भी होने दो, मुझे बुरा लगे या मुझे डिस्ट्रैक्शन, नहीं, मुझे क्या करना है? परमेश्वर के वचन को क्या करना है? सुनना है, चलना है। हालेलुया। तो जैसे हमने पढ़ा, आगे का वो वचन को पूरा पढ़ो, 31 और 32 और एक बार जोर से। तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहो। किसके वचन में बने रहो? मेरे वचन। परमेश्वर का वचन कौन सा है? बाइबल में हमें क्या करना है? बने रहना। आगे, तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। तो सचमुच क्या करोगे? चेले बनोगे। आगे, तुम सत्य को जानोगे और तुम सत्य को जानोगे सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। और सत्य तुम्हें क्या करेगा? स्वतंत्र करेगा। हालेलुया। इसीलिए बाइबल में जब इंग्लिश में देखते हैं मेक यू फ्री, जो करप्टेड वर्जन्स में सेट यू फ्री करके बोलता है, सेट यू फ्री क्या है? वो क्या है? गलत है। मेक यू फ्री, परमेश्वर हमें नया क्या करते हैं? हमें आजाद करते हैं। हम जो बंदगी में थे, परमेश्वर हमें नया बनाकर हमें क्या करते हैं? हमें आजाद करते हैं। हम जो पापों में जकड़े हुए थे, जैसे हमने विश्वास किया, वचन में बने रहे, हम परमेश्वर के चेले बन जाते हैं और हम सच्चाई को जानकर हम क्या कर देते हैं? हम आजाद हो जाते। हालेलुया। तो आज हमारा मेन टॉपिक क्या है वो आपको पता है, राइट? कि क्या है? हमें कंटिन्यू इन द वर्ड, हमें वचन में क्या करना है? बना रहना है। वचन में बने रहेंगे तो क्या होंगे? हम आजाद होंगे। क्या होंगे? हमें आजाद होने की जरूरत है। जैसे यीशु मसीह मृत्यु में से आजाद हुए ईस्टर के दिन, रिजरेक्शन के दिन, संडे के दिन, तीसरे दिन, हमें भी हमारे पापों से हमें आजाद होने की क्या है? जरूरत। हमारे बोझ से हमें आजाद होने की क्या है? जरूरत है। हमारे जो गंदगी है उससे हमें आजाद होने की क्या है? जरूरत है। कभी कभी हमारा एडिक्शंस हो सकते हैं, हमारा पाप हो सकता है, ऐसा चीज हो सकता है, अरे यार मैं छोड़ने की कोशिश कर रहा हूं तो भी क्या नहीं हो रहा है? नहीं छूट रहा है। सब कुछ क्या है? संभव है। हालेलुया। पर कैसे तुम आजाद हो सकते हो? कैसे आजाद हो सकते हो? यही आज हमें इस वचन से हम सीख रहे हैं। अभी तक हमने सीख लिया है सब कुछ, मैं वापस एक बार याद दिखाता हूं। हमें कैसे आजाद होना है? पहला तो क्या है? हमें विश्वास करने की क्या है? जरूरत है। यहूदी लोगों ने क्या किया? पहले विश्वास किया, इसीलिए यीशु मसीह उनके विश्वास को क्या कर रहे हैं? विश्वास किया करके परमेश्वर उनको क्या कर रहे हैं? सत्य को बता रहे हैं। पहला हमें क्या करने की जरूरत है? विश्वास करने की जरूरत है। हमें आजाद होना है तो क्या करना है? विश्वास करना है। जब हम विश्वास करेंगे, फिर हमें विश्वास करने के बाद परमेश्वर के वचन में चलना है। सुनना ही नहीं, रहना ही नहीं, हमें चलना है। चलना मतलब समझ में आ रहा है? कंटिन्यू चलेंगे हम। क्या बिना पाँव आगे बढ़ाए हम चल सकते हैं? कभी सोच के देखा? नहीं। हम पूछ सकते हैं, पर हमें चलने के लिए कंसिस्टेंटली एक पाँव आगे, दूसरा पाँव को साथ में साइमल्टेनियसली हमें कोऑर्डिनेट करने की क्या है? जरूरत है। अगर हमें आजाद होना है, पहले विश्वास करने की जरूरत है। दूसरा, हमें वचन में बनने की जरूरत है। उसी वचन में देखो हमने वो पढ़ा था, वो पढ़ो 31 को। तब यीशु ने उन यहूदियों से, हाँ, जिन्होंने उन पर विश्वास किया था, हाँ, जिन्होंने पहला विश्वास किया था, पहला विश्वास करने की जरूरत है। दूसरा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहो। हाँ, तो विश्वास करने के बाद हमें क्या करने की जरूरत है? वचन में बने रहने की जरूरत है। हाँ, आगे, तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। वचन में जब हम बने रहेंगे तब हम क्या है? परमेश्वर के चेले। परमेश्वर के चेले ऐसा ही नहीं बन सकते। हमें वचन में कंटिन्यू जब हम चलेंगे तब हम परमेश्वर के क्या होते हैं? चेले बनते हैं। क्योंकि बहुत सारे जन रास्ते में यीशु मसीह को सुना, हाँ मैं चेला हूँ, चेला, ऐसा नहीं। आगे बहुत सारा हम कठिनाइयों को क्या करना पड़ता है? सहना पड़ता है। विश्वास करने की जरूरत है, वचन में बने रहने की जरूरत है, तब हम चेले बनते हैं। और आगे तुम सत्य को जानोगे। हाँ, जब तुम वचन में चलोगे तब तुम परमेश्वर के चेले बनोगे और तब तुम सत्य को क्या करोगे? जानोगे।
समझ में आ रहा है? विश्वास तो करते हैं हम, जब यीशु मसीह को हमने विश्वास किया वो तो अलग है, पर असली सत्य कभी पता चलेगा जब हम वचन में क्या करेंगे, बने रहेंगे। समझ में आ रहा है? जब हम यीशु मसीह को ग्रहण किया, हमको सब सत्य नहीं पता होता है, सिर्फ हमको पता है यीशु मसीह परमेश्वर है, पर बहुत सारा सत्य हमें पता नहीं है। पर हम जब वचन में बने रहेंगे तब सत्य क्या करेगा, हम जानेंगे। हालेलुया। हमें विश्वास करना है, वचन में बने रहना है, तब क्या होता है, हम यीशु मसीह के चेले बनते हैं और तब हम सत्य को क्या करेंगे, जानेंगे, और सत्य को जानेंगे और आगे, और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। और सत्य तुम्हें क्या करेगा, स्वतंत्र करेगा। जब हम सच्चाई को जानेंगे तब हम क्या होएंगे, स्वतंत्र होंगे। हालेलुया। अगर सच्चाई को हम नहीं जान पाएंगे तो हम हमारे ही बंदगी में हम क्या करेंगे, हम दबे रहेंगे। हमें कितना भी हम क्या करेंगे, हम प्रयत्न करेंगे, हम अपने आप को क्या नहीं कर सकते हैं, हम अपने आप को नहीं छुड़ा सकते हैं। हमें सत्य को जानने की जरूरत है। सत्य को कब जानेंगे, जब हम परमेश्वर के चेले बनेंगे। चेले कैसे बनेंगे, जब हम वचन में क्या करेंगे, बने रहेंगे। वचन में कब बने रहेंगे, जब हम विश्वास क्या करेंगे। हालेलुया। तो आज हमें ये जानने की बात है कि हमें परमेश्वर के वचन में क्या करना है, बने रहना है। क्योंकि बहुत सारे टाइम हम कोई भी क्या कर सकते हैं, बंधन में हम क्या कर सकते हैं, फंस सकते हैं। पर जब हम परमेश्वर के वचन में बने रहेंगे तो हम सत्य को जानेंगे और हम सारे चीजों से हम क्या करेंगे, स्वतंत्र रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। ओके, मैंने आपको कुछ पूछा था, राइट, कि मैंने बोला था लास्ट में मैं क्या करूँगा, हमने 5 क्या बातों को सुना जो हमें क्या करता है, हमें वचन में बने रहने की मदद करता, वचन बने रहने में हमें क्या करता है, सिखाता है। ओके, पहला कोई बोलना चाहता है? पहला क्या है? पहला सुनने की क्या है, जरूरत है। क्या सुनने की जरूरत है? परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन, यीशु मसीह बोलते हैं परमेश्वर का वचन क्या है, ये बाइबल परमेश्वर का क्या है, वचन है। हालेलुया। दूसरा हमें क्या करने की जरूरत है, नहीं, पढ़ने की जरूरत है। दूसरा हमें क्या है, पढ़ने की जरूरत है। तीसरा क्या है, स्टडी, उस पर हमें जांच करने की क्या है, जरूरत है। फोर्थ, मेडिटेट करना है, ध्यान देने की क्या है, जरूरत है। और पांचवा क्या है, उसके अनुसार हमें चलने की क्या है, जरूरत है। हालेलुया। ओके, अगर हम चूक जाएंगे तो हम हमारे लाइफ में इनकंसिस्टेंट क्या नहीं कर पाएंगे, नहीं रह पाएंगे। अगर कंसिस्टेंट नहीं रह पाएंगे तो हम सच्चे परमेश्वर के चेले क्या नहीं है, नहीं है। सच्चे चेले बनने की क्या हमें जरूरी है। हालेलुया। अपने आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। Why do 70% of viewers forget to subscribe? Thanks for watching. If you enjoyed this video, don't forget to like and subscribe to our channel. Your support means the world to us. God bless you.